जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम आप लोग निर्जरा अधिकार के अंतर्गत पद और अपद से संबंधित 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 7-8 गाथाओं का जो सारा विषय है, जिसमें ज्ञान आनंदमय अनंत गुणात्मक आत्म पद का, अचिंत्य दैवी देव पद का, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्म पद का संचेतन करने वाले ज्ञानी निर्जरा के अधिकारी होते हैं, उन्हें अनंत संसार संबंधी बंध नहीं होता, क्योंकि वे अपरिग्रही और अनिच्छुक होते हैं और निराश्रवी होते हैं। इसलिए यथार्थ में निर्जरा के, परमार्थ निर्जरा के अधिकारी पुरुष यदि कोई हैं तो वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं। 144 नंबर का एक कलश आया, बहुत सुंदर, 206 नंबर की गाथा के संदर्भ में, जिसमें आत्म स्वभाव भाव की अनुभूति, संचेतन, अनुभवन, आत्म स्वभाव की ही आराधना, उसी की साधना, उसी में लवलीन रहने की, तृप्त परितृप्त होने की प्रेरणा उस गाथा के अंतर्गत दी है। ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, ऐसी ऐसी अलौकिक चर्चा उस गाथा में आई। उस गाथा के संदर्भ में अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देवः, इस पंक्ति के माध्यम से प्रारंभ होने वाला एक बहुत सुंदर कलश जो 144 नंबर का कलश है, उस कलश के संदर्भ में अत्यल्प चर्चा, बहुत प्रारंभिक सामान्य चर्चा के साथ हम आप लोग एक नए प्रमेय के साथ यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। जैसे जैसे आप इस विषय को सुनते जाएंगे, श्रवण करते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को इस विषय का खुलासा बहुत ही सरलता से सुबोध शैली में आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो चलिए हम आप लोग अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देवः, इस शीर्षक से आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मूल कलश देखिए, इस कलश का हम आप लोग पाठ करते हैं। ये निर्जरा अधिकार का 12वां कलश है और क्रमशः पहले कलश से लेकर के ये 144 के क्रम में 144 नंबर का कलश है। 278 कलश जो हैं वो क्रमशः उन कलशों का क्रम यदि देखा जाए तो सड़ंग उन श्लोकों के क्रम में 144 नंबर का कलश है। यहाँ निर्जरा अधिकार में यह 12वें नंबर पर है, 12वें स्थान पर है। पाठ करते हैं हम आप लोग कलश का। बहुत सुंदर नमोकार मंत्र की भांति, नमोकार मंत्र की तरह इस कलश काव्य को हमें अपना कंठहार बनाना चाहिए। कंठस्थ करने जैसा यह श्लोक है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का इसमें स्वरूप है और ज्ञानी किस प्रकार उस स्वरूप और स्वभाव भाव की लीनता करता है, इसलिए स्वरूप और स्वभाव का जिसने ग्रहण किया उसे अन्य परिग्रहों से कोई औचित्य शेष रहता नहीं है। इस प्रकार से इसमें स्वरूप और स्वभाव में अस्थिपरक लीनता और पर भावों से, पर परिग्रहों से संपूर्णतया मुक्ति, इस प्रकार अस्ति नास्ति अनेकांतमय 2 बोल
समझे कि इन दो पद्धतियों से इस श्लोक में अध्यात्म के रस को घोला गया है। पढ़ते हैं हम, आप लोग श्लोक का पाठ करते हैं। अचिन्त्य शक्तिः स्वयमेव देव चिन्मात्र चिन्ता मणिरेष यस्मात्। अचिन्त्य शक्तिः स्वयमेव देव चिन्मात्र चिन्ता मणिरेष यस्मात्। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। कितना सुंदर रस भरा कलश है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव के काव्यों को, आत्मख्याति में आए हुए पद्य काव्यों को कलश की उपमा दी है। ये मानो कलश हैं, इसमें अमृत भरा हुआ है। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं ही देव है। कैसा है स्वयं देव? अचिन्त्य शक्ति, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, जिसकी शक्तियों के बारे में चिंतन करने से कोई फायदा नहीं, ये कह रहे हैं। वो अचिंत्य शक्ति, वो चिंतन का विषय नहीं है, वह तो अनुभव का विषय है, वह तो संचेतन का विषय है। चिंता से पार है, चिंतन से पार है, अचिंत्य है, मतलब अनुभव गम्य है। स्वानुभूत्या चकासते, ऐसा वह स्वयमेव देव है। तो अचिंत्य शक्ति, अपार शक्तिवंत, अनंत 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 शक्तियों का जो गोदाम है, स्वभाव का जो सागर है, शांति का जो समुद्र है, ज्ञान का जो भरा पूरा सागर है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों की जो स्वयं खान है। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं ही देव है। जगत में कोई अन्य इसके लिए देव नहीं है, स्वयं ही देव है। चिन्मात्र चिंता मणिरेष यस्मात्। चिन्मात्र है, चैतन्य, चैतन्य मात्र जिसका स्वरूप है। और यहाँ तो ऐसा रूपक प्रस्तुत किया है, चैतन्य मात्र स्वरूप स्वयं चिंतामणि है। चिंतामणि से मतलब जो भी चिंतित किया जाए, जिसकी भी चाह रखी जाए, जिसके बारे में भी सोचा जाए, वह तत्काल उपस्थित होवे। कहने का तात्पर्य है, सुख चाहिए, सुख पड़ा हुआ है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान पड़ा हुआ है। कहने का मतलब स्वभाव भाव चिंतामणि रत्न के समान है, वह चिन्मात्र चिंतामणि रत्न के समान है। जगत के चिंतामणि रत्न तो जिसकी महिमा दुनिया में की जाती है, जगत में की जाती है, वो चिंतामणि तो लोहे को सोना बना देते हैं। लोहे को, जैसे पारसमणि होता है, वो पारसमणि लोहे को सोना बनाता है। लौकिक चिंतामणि रत्न, लौकिक भोग सामग्री आदि जो हैं, उसकी चिंता करने से वो देते हैं। जड़ वैभव को देने वाले हैं पारसमणि चिंतामणि। लेकिन यहाँ तो चिन्मात्र चिंतामणि, चैतन्य, चैतन्य स्वभाव से भरा हुआ साक्षात चिंतामणि है। एषः यस्मात्, क्योंकि यस्मात् मतलब ये हेतुपरक शब्द है, क्योंकि वह चिन्मात्र चिंतामणि रत्न होने से अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देव। ऐसा दूसरी पंक्ति में हेतु दिया, चिन्मात्र चिंतामणि ही एषः यस्मात्। चूंकि वह चिंतामणि, चिन्मात्र चिंतामणि रत्न होने से अब कहते हैं अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देव। ऐसा वह अचिंत्य शक्तिवंत स्वभाव भाव है। आगे बढ़ते हैं। सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते
सर्व अर्थ की सिद्धि स्वरूप है। आत्मतया मतलब अर्थ मतलब प्रयोजन, संपूर्ण प्रयोजन। क्या है संपूर्ण प्रयोजन? अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत निराकुलता, अनंत आनंद, अनंत वीर्य। शांति शांति शांति, संपूर्ण शांति, संपूर्ण ज्ञान, सर्व दर्शन, सर्व सुख। इस प्रकार अर्थ मतलब प्रयोजन। तो सर्व अर्थों की सिद्धि के लिए जो स्वयं ही भरा पूरा आत्मतया मतलब स्वभाव है, संपूर्ण सिद्धियों के स्वरूप स्वभाव भाव, वह भगवान आत्मा चिन्मात्र चिंतामणि स्वरूप है, अचिंत्य शक्ति स्वरूप है, स्वयमेव देव है। तो कहते हैं विधत्ते, सर्वार्थ सिद्धात्म आत्मतया विधत्ते। बहुत सुंदर शब्द है कि अपनेपन से, जैसे पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि वह सम्यक तो भला है। तो सर्व अर्थों की सिद्धि करने स्वरूप ऐसा जो स्वभाव भाव है, उस स्वभाव भाव से उसको विधत्ते मतलब अंगीकार करने में आया, धारण करने में आया, अपनाने में आया। कौन है अपनाने वाले ऐसे भाग्यशाली? तो कहते हैं ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी जिसे अब अचिंत्य चिंतामणि रत्न मिला, स्वयं चिन्मात्र चिंतामणि रत्न मिला, स्वयं देव स्वरूपी भगवान आत्मा मिला और संपूर्ण प्रयोजनों की प्रसिद्धि करने वाला ऐसा मिला। अब कहते हैं ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ऊपर की दो पंक्तियों में तो स्वभाव, चैतन्य स्वभाव भाव, तीसरी पंक्ति में उस स्वभाव भाव का ग्रहण। ये इससे पहले जो 5-6 गाथाओं में ज्ञान पद ज्ञान पद ज्ञान पद जो कहा गया था, 138 नंबर के कलश में जो कहा गया था, अनादि काल से जिस रागादि पदों में हे संसारी जगत जनों तुम सो रहे हो, वह सब अपद हैं अपद हैं अपद हैं। और ये अचिंत्य शक्ति ही स्वयमेव देवः चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। ये जो पद की जो व्याख्या की है वो 2 पंक्तियों में यहाँ कहा, वो पद है, पद का विश्लेषण है ये। अब उस पद को संपूर्ण प्रयोजनों की प्रसिद्धि के लिए जिस ज्ञानी ने विधत्ते धारण किया, अवधारा उसे, तो कहते हैं अन्य अपद की उसे क्या अपेक्षा होगी। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, अन्य परिग्रहों से उसे अब क्या संबंध होगा। इसलिए पर परिग्रह से, जगत के परिग्रह से, काया से, संयोगों से, विषय भोगों से, 5 इंद्रियों के विषय भोगों से, जगत मात्र से ज्ञानी उठा हुआ होता है और अपने चैतन्य स्वरूपी अचिंत्य स्वभावी भगवान आत्मा में बसता है। इसी का नाम तो है परथिखस स्वमवस। पर से खिसक जा और अपने आप में बस जा। पर से खस, पर से परथिखस स्वमवस, एटलू करतो बस, एटला मात्रती आवसे अतीन्द्रिय आनंदनो रस। तो इस पूरे श्लोक में ज्ञानमय पद, जिसे चिंतामणि कहा, चिन्मात्र चिंतामणि कहा, स्वयमेव देव कहा, अचिंत्य शक्ति कहा, सर्व प्रयोजनों की प्रसिद्धि करने वाला स्वभाव कहा, उसको ग्रहण किया। ये ज्ञान का बोल है। ये स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग, पर का त्याग, पर भावों का त्याग, ये चौथी पंक्ति में वही भाव है। ज्ञानी अन्य किसी भी परिग्रह की चाहना करता नहीं है, मतलब पर के प्रति त्याग की भावना और स्व स्वभाव के प्रति ग्रहण की भावना। मतलब एक अपेक्षा से इस कलश में ग्रहण, स्वरूप का ग्रहण और पर रूप का त्याग। तो स्वरूप को उपादेय किया, पर को हेय किया। आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस श्लोक में हेय और उपादेय की बात है, त्याग और ग्रहण की बात है। स्व का ग्रहण, स्व का उपादेयपना और पर का हेयपना, पर का त्यागपना। इस प्रकार से इसमें अनेकांत की अद्भुत छटा है। अपना मूल विषय तो यहाँ कलश का तो सामान्य अर्थ ही करना था। अब इसका हम आप लोग पढ़ते हैं। बहुत सुंदर
जो विशेष कलश हैं उसका आनंद, उसका जो भावानुवाद है उसका आनंद लेते हैं। देखिए, अचिंत्य शक्ति सहित छे ज्ञानी पोते देव, स्वयं देव है ने चेतन चिंतामणि ज्ञानी नेज कहेल। ज्ञानी मतलब यहाँ वो ज्ञान स्वभावी आत्मा। तेथी सर्व प्रयोजनो जेना सिद्धज होय, अन्य परिग्रह थी कहीं साध्यन तेने होय, अन्य परिग्रह थी कहीं साध्यन तेने होय। मतलब अन्य परिग्रहों से उसे कोई साध्य नहीं, कहने का मतलब अन्य परिग्रहों से उसे कोई सरोकार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए वो अन्य जगत मात्र के परिग्रहों का त्याग करता है। अब हम आप लोगों इस कलश के आधार से एक बहुत मार्मिक विषय बिंदु की चर्चा मीमांसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के स्वाध्याय का यही शीर्षक है। 3 बातें हैं, चिंता, चिंतन और संचेतन। बहुत संक्षेप में, अत्यंत सारगर्भित हम आप लोग चिंतन करने वाले हैं। चिंता, चिंतन और संचेतन। चिंता तो अनादिकाल से है ही। हर जीव, क्या करोड़पति, क्या रोड़पति, क्या पैसे वाले, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नौकरशाह, सब सारे चिंता में पड़े हुए हैं। सुख संयोगों की चिंता, विषय भोगों की चिंता। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी 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 संकल्प विकल्प आदि रूप चिंताओं से जीव घिरा रहता है। धन की चिंता, मान की चिंता, अरे रोग संबंधी चिंता, इलाज संबंधी चिंता, एक हर क्षण क्षण त्रिकाल इच्छाओं की चिंता बनी रहती है। हर पल त्रिकाल इच्छाओं की चिंता जीव को बनी रहती है। शरीर ठीक रहे न रहे, संयोग ठिकाने पे रहे न रहे, मतलब एक आर्त ध्यान रूप कीड़े खलबल खलबल करते रहते हैं। तो चिंता। अब चिंता के बाद क्रम आया चिंतन का। अब ये प्रश्न चिन्ह है अपने ऊपर, क्या हम चिंतन करते हैं, कर रहे हैं? अभी खुलासा आएगा विस्तार से, अपन देखें अपन आगे। और संचेतन, ये और गजब की बात है। तो ये 3 विषय बिंदु आप लोग याद रखिएगा, चिंता, चिंतन और संचेतन। क्या चीजें हैं देखिए, ए, बी और सी, तीनों पॉइंट का जो क्रम है वो क्रम बराबर ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहला वाला है चिंता। क्या है ये चिंता? जानबूझ करके रेड सिग्नल में अपन ने छपवाया है। चिंता देखते ही से हमें डर लगना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने तो 4 प्रकार की इच्छाएं भी लिखी हैं मोक्षमा प्रकाशक में। तो चिंता बनी रहती है। देखो क्या है चिंता, चिंता की आत्मा क्या है, चिंता का स्वरूप क्या है? चिंता हमेशा आर्त ध्यान रूप ही होती है। आर्त मतलब दुख। नियम से चिंता, चाहे धन की हो, मान की हो, अपमान की हो, समाज की हो, सुविधाओं की हो, सुख की हो, नौकरी की हो, अरे पत्नी की हो, बच्चों की हो, धन वैभव पैसों की, जड़ चेतन वैभव की जो भी संकल्प विकल्प की अवधारणा है वो सब नियम से आर्त ध्यान रूप ही होती। चिंता मग्न कभी निराकुल नहीं होता है। चिंता मग्न के परिणामों में पुण्य के परिणाम नहीं होते हैं। वो कदाचित देवगुरु धर्म आदि के सामने भी प्रस्तुत हो जाए तो वो परिणामों में पाप भाव को ही लेके आएगा। हे भगवान मेरा भला करो, हे भगवान मुझे परीक्षा में पास कर दो, हे भगवान मेरा प्रमोशन बढ़ा दो, मुझे इंक्रीमेंट मिल जावे, मेरा मान सम्मान हो जावे। जगत में भिक्षावृत्ति धारण करने वाला होता है चिंता मग्न जो होता है। तो आर्त ध्यान रूप ही चिंता होती है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में, चिंता के संदर्भ में, चिंता आर्त ध्यान रूप होती है, इसलिए नियम से पाप रूप होती है। इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब पाप रूप होती है, ये इतना सुनते ही हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, 5 पापों के ऊपर घटित कर सकते हैं अपन लोग। जैसे युवा है, समझो आप कोई युवान है, वो युवा को शादी करनी है,
तो उसे दिमाग में बना रहता है निरंतर, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी मिले। तो कुशील संबंधी उसकी चिंता नहीं है ये। नौकरी मिले, बड़ा पैकेज मिले, रहने के लिए मकान मिले, तो देखो आप हिंसा संबंधी चिंता। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, बॉम्ब फोड़ना चाहते हैं, निरंतर चिंता बनी रहती है, हम ये बॉम्ब तो फोड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं पकड़ में न आ जाए। तो हिंसा संबंधी, चोरी संबंधी चिंता, चोर चोरी करने जाता है तो दिन रात उसे ये दिमाग में लगा रहता है कहीं हम पकड़ में न आ जावे। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पार की स्त्री संबंधी, पर स्त्री संबंधी जो विचार श्रृंखला है, क्या है वो कुशील नाम की चिंता है। तो हिंसा, झूठ, कुशील, परिग्रह, सब पांचों पापों के ऊपर हम आप लोग, आत्मा को पतन करे सो पाप, स्वरूप से जो पतन करे उसका नाम पाप, वो पाप रूप होती है चिंता। और चिंता कैसी होती है? अब आर्त ध्यान रूप है, पाप रूप है, तो नियम से आकुलता रूप ही होगी, नियम से आकुलता रूप होगी। और वो नियम से आकुलता रूप पाप रूप है तो वो अप्रशस्त रूप ही होगी। दुनिया की कोई भी चिंता प्रशस्त नहीं हो सकती है, अप्रशस्तमय ही होगी, असाता और दुख रूप ही होगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, चिता काया को जलाती है, चिंता मन को जलाती है। मन अर्थात उपयोग, मन अर्थात तत्व की श्रद्धा, मन अर्थात भाव मन, मतलब जो अपना उपयोग है, जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को चिंता हमेशा जलाती है। इस रूप से चिंता तो ये तो अनादि की है ही अपनी, चिंता के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तो निश्चिंत होकर के बराबर अनादि काल से चल ही रही है। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी गहरी बात, थोड़ी सी मार्मिक बात। अब दूसरा चिंतन, हम जब जब भी सुनते हैं तो चिंतन शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे तत्व चिंतन, लेकिन नहीं, इसमें वो चिंता वाला जो पॉइंट है ना, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए कैसा उसके साथ रिलेटेड है। पहले देखो, चिंतन के दो प्रकार किए हैं अपन ने समझने के लिए, अप्रशस्त और प्रशस्त। प्रशस्त, अप्रशस्त चिंतन और प्रशस्त चिंतन। तो चिंतन भी अप्रशस्त होता है क्या? हाँ होता है ना। चिंता की निरंतरता को चिंतन कहते हैं। क्या कहा? चिंता की निरंतरता वह चिंतन, और वह चिंतन अप्रशस्त रूप है यदि, तो वो अप्रशस्त की प्रकृति क्या है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, अप्रशस्त चिंतन कैसा है? वही पाप, दुख, शोक, असाता, आकुलता और तीव्र कषाय रूप, पाप रूप ही चिंतन होता है अप्रशस्त चिंतन। दुख रूप ही चिंतन होता है, शोक रूप ही चिंतन होता है, असाता रूप ही चिंतन होता है, आकुलता रूप ही होता है, और नियम से वह तीव्र कषाय रूप ही चिंतन होता है। धन संबंधी हाय 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 करने की जो वासना पड़ी रहती है, धन, पैसा, संपत्ति, मान, मर्तबा, ये सब अप्रशस्त रूप चिंतन, जिसे समय सार की भाषा में काम भोग बंधन की कथा अनादिकाल से यह जीव सुन रहा है, भोग रहा है, श्रुत परिचित और अनुभूत हैं। तो ये जो विषय कषाय की जो संकल्पना अनादिकाल की चल रही है, वो सब अप्रशस्त चिंतन है। वो ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कि चिंता कभी कभी बनी रहती है, चिंतन निरंतर बना रहता है। निरंतर कहीं मेरी नौकरी छूट न जाए, कहीं मेरी नौकरी न छूट जाए, इस प्रकार से हम आप लोग समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी तात्विक एंगल से अपन सोचते हैं तो चिंतन का दूसरा प्रकार है प्रशस्त चिंतन। यहाँ से प्रशस्त चिंतन की भूमिका से मोक्ष मार्ग का भव्य द्वार उद्घाटित होता है, वहाँ से खुलता है। मन प्रसन्न होगा तो मार्ग भी प्रशस्त होगा, और प्रशस्त मार्ग हमें मिले बिना नहीं रहेगा। मोक्ष मार्ग स्वयं ही प्रशस्त है। प्रशस्त मार्ग क्या है? देखो, प्रशस्त चिंतन क्या है? पुण्य रूप होता है प्रशस्त चिंतन, देव गुरु धर्म आदि की भक्ति परक होता है। अरे वह सुख स्वरूप होता है, उसमें साता होती है, उसमें सुख होता है, उसमें संतोष, आत्म संतोष होता है।
इंद्रिय आत्मसंतोष की बात नहीं है, ये आत्मिक आत्मसंतोष की बात है। हमने स्वाध्याय किया, आनंद 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 आया, तत्व की बात सुनी, आनंद 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 आ गया, रोमांचित हो गया, निराकुलता स्वरूप, उसमें अप्रशस्त चिंतन वो नियम से तीव्र कषाय रूप था, ये मंद कषाय रूप है। इसमें एक और बात इसमें ऐड की है अपन ने, मंद कषाय के साथ साथ कोरी मंद कषाय की मंदता काम की नहीं, परिणामों की विशुद्धि भी अनिवार्य है। तो विशुद्धि रूप भी है और तत्वमय है। वह तत्वमय नहीं है, वो तो संयोग परक दृष्टिकोण है, इसलिए तत्वमय है। पुरुषार्थ रूप, देखो तत्वमय पुरुषार्थ रूप एवं सविकल्प धर्म ध्यान रूप, बहुत मार्मिक शब्द है। तत्वमय पुरुषार्थ रूप, केवल कोरा दिखाने के लिए क्रियाकांड का पुरुषार्थ उसकी बात नहीं है, ये तत्वमय पुरुषार्थ स्वरूप है और सविकल्प धर्म ध्यान रूप है। सविकल्प धर्म ध्यान कहा मैंने, ये सविकल्प धर्म ध्यान रूप है, क्योंकि आगे संचेतन में जाकर के एक नई बात आएगी इससे रिलेटेड। तो इस प्रकार से चिंतन की दो धाराएं हो सकती हैं, जैसे कर्म धारा रूप, कर्म फल धारा रूप, वो सब अप्रशस्त में चला जाएगा, लेकिन तत्वमय, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, आराधना में जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जीवन शैली जो होती है, जीवन पद्धति जो होती है, उपसर्ग के काल में भी प्रशस्त चिंतन, परिशह के काल में भी प्रशस्त चिंतन, क्या गजब की बात है। अज्ञानी को क्षयोपशम ज्ञान बढ़े तो अभिमान का पार नहीं होता है, अपार अभिमान होता है कि हम जानते हैं, आई एम समथिंग वाली फीलिंग्स आती है। लेकिन ज्ञानी का ज्ञान बढ़े तो निरंतर इस बात का ध्यान रखता है, कहीं मुझे प्रज्ञा नाम का परिशह न हो जाए। 24 प्रकार के जो परिशह होते हैं उनमें प्रज्ञा नाम का परिशह होता है। तो परिशह, उन 22 परिशहों में से प्रज्ञा नाम का परिचय कहीं हो न जाए, कहीं अभिमान मुझे न हो जाए। अरे क्षयोपशम कम भी हुए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हमेशा सोचता है मेरा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान कम है, जब तक वो क्षयोपशम धारणा रूप कम है तब तक मेरे ऊपर अज्ञान नाम का परिचय चल रहा है। वाह क्या गजब की बात है। ज्ञान अधिक होवे तो भी अभिमान नहीं, और ज्ञान कम होवे तो भी ज्ञानी को कोई अपमान नहीं। ऐसे परिशह जही, ऐसे उपसर्ग जही अपने मुनिराज होते हैं। तो तत्वमय पुरुषार्थ रूप एवं सविकल्प धर्म ध्यान रूप, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ये जो कहा रत्नगण श्रावकाचार में, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। 10वां श्लोक है, विषय आशाओं से जो अतीत हैं, दूर हैं, अपरिग्रही हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज ज्ञान और ध्यान में निरंतर लीन होते हैं। उनकी जो ज्ञान वाली दशा है ये सविकल्प धर्म ध्यान रूप चिंतन की प्रशस्त धारा है। चिंता की बात हुई, चिंतन की बात हुई। अब तीसरा पॉइंट आया संचेतन। ये है अध्यात्म का धरातल। अध्यात्म का लैंडिंग पोजीशन यहां होता है। अध्यात्म गगन में लैंड यहां किया जाता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? लैंडिंग पोजीशन का फर्स्ट स्टेप है संचेतन। संचेतन का मतलब आहा, अमृतचंद्राचार्य देव का ये अति प्रिय शब्द है। सैकड़ों बार उन्होंने समय सार की टीका में संचेतन शब्द का प्रयोग किया है। खास करके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, मोक्ष अधिकार के अंतर्गत प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि बोलों में संचेतन शब्द का प्रयोग किया है। सम्यक रूप से चेतन, उसको चेतना 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 संचेतन करना, तो उसे कहते हैं स्वसंवेदन, स्वानुभूति स्वरूप। संचेतन कैसा होता है? स्वसंवेदन स्वरूप होता है, स्वानुभूति स्वरूप होता है, ज्ञानानंद निराकुलता रूप होता है, ज्ञान और आनंद स्वरूप निराकुलता रूप होता है, स्वभाव संस्थित, अपने स्वरूप और स्वभाव में संस्थित, सम्यक रूप से स्थित होकर निर्विकल्प धर्म ध्यान रूप। अभी अपन ने कहा था चिंतन में सविकल्प धर्म ध्यान रूप, वो सविकल्प अवस्था थी।
अब ये ध्यान वाली दशा है, निर्विकल्प धर्म ध्यान रूप, परिशुद्ध परिणति रूप। वहां अभी कषाय की मंदता थी, परिणामों की विशुद्धि, यहां तो परिशुद्ध परिणति रूप, ये शुद्ध भाव रूप है, ये संवर निर्जरा रूप है। वो तो आश्रव और बंध रूप थे दोनों, चाहे चिंता हो चाहे चिंतन हो, चिंतन में अप्रशस्त हो चाहे प्रशस्त हो, सब वो आश्रव और बंध रूप थे। लेकिन यहां ये संवर और निर्जरा की पराकाष्ठा है, संचेतन। तो तीन बातें हुई, चिंता, चिंतन और संचेतन। आगे बढ़ते हैं, भावों की अपेक्षा से इन तीनों में क्या फर्क है। देखिए, बहुत शॉर्ट बट स्वीट में टू दी पॉइंट्स बात करते हैं। चिंता है वो नियम से अशुभ रूप होती है, चिंतन होता है वह शुभ रूप भी होता है जिसे अपन ने प्रशस्त कहा, और अशुभ रूप जो अनादिकाल से चल ही रहा है, धन की चिंता, संपत्ति की चिंता, घर परिवार की चिंता, जगत की चिंता। रे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, निज आत्म ही जगत है ताको पहले सुधार। अरे जगत तो अंदर में है, पहले उसको सुधार कर। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे, व्यवस्थापक की मति कभी भी व्यवस्थित नहीं होती है, उसे हर बार अव्यवस्था ही दिखती है, अव्यवस्थित ही दिखता है। इसलिए भाई, शुभ और अशुभ रूप चिंतन, नियम सार, परम आवश्यक अधिकार की एक गाथा मुझे याद आ रही है। वहाँ आचार्य गाथा में लिखते हैं, अरे ज्ञानी को स्वद्रव्य गुण पर्याय में, स्वद्रव्य गुण पर्याय में अपने उपयोग को लगाना मतलब प्रशस्त चिंतन, वह भी उसके लिए आवश्यक नहीं है, वो भी अनावश्यक है। आवश्यक तो वो है तीसरी भूमिका, संचेतन, शुद्ध स्वभाव भाव का संचेतन। इसलिए चिंता अशुभ रूप, चिंतन शुभ और अशुभ रूप, जबकि संचेतन जो है वो अशुभ रूप तो होती नहीं है, शुभ और अशुभ रूप भी नहीं है, वह तो शुद्ध भाव रूप होता है। तीनों में कितना गजब का तारतम्य है। देखिए, चिंता जो अनादिकाल से चल रही है वो तो नियम से अशुभ रूप है, और यदा कदा तत्वमय चिंतन की धारा होती है तो कुछ काल के लिए शुभ, बाकी तो 22-23 घंटे तो अशुभ की ही ओली जलती है। बाकी निर्विकल भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसी मुनि दशा, वो संचेतन वाली दशा है। ऐसी निर्विकल्प ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा, सुख धारा, सुख धारा, सुख धारा, ज्ञायक धारा, ज्ञायक धारा, ज्ञायक धारा। अरे ये असली शांति धारा है। वो के कलश में जल लेकर के छिन छिंद बिन बिंद, छिन छिंद बिन बिंद, वो तो दुनिया की शांति धारा है। वो तो शुभ भाव रूप व्यवहार की जो पूजा पाठ की पद्धति में लिखी हुई, जिसे हम आप लोग अनादिकाल से क्रियाकांड के रूप में अपने आप के ऊपर थोपते आ रहे हैं, वो है असली शांति धारा। तो ये संचेतन, संचेतन, संचेतन है। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसी गजब की बात है इसमें। संचेतन वाली जो बात है, ये अलौकिक बात हृदय को हम आप लोगों को छूनी चाहिए। फिर एक बार कहता हूँ, चिंता मात्र अशुभ रूप, चिंतन मात्र शुभ और अशुभ रूप, और संचेतन जो है वो शुद्ध भाव रूप। फल की भी बात कर लेते हैं हम आप लोग, क्या क्या फल है, रिजल्ट क्या है। अनादिकाल से हम आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, चिंता की परीक्षा, कभी पास कभी फेल, कभी पास कभी फेल। चिंता का फल नियम से कुगति है, नियम से नरक, निगोद, तिर्यंच की दशा है। जिनागम में नरक और तिर्यंच गति को कुगति कहा है। चिंतन करेंगे, लेकिन पापमय अप्रशस्त चिंतन होगा तो नियम से कुगति, और यदि देव गुरु धर्म आदि भक्तिमय तत्व चिंतन में होगा
तो सुगति, तो देवगति, मनुष्य गति। तो आप सोचिए कहीं न कहीं भव में हम आप लोगों ने तत्व चिंतन किया होगा, जिसके फलस्वरूप यह हम आप लोगों को सुगति मिली है। और तीसरा, अरे न कुगति न सुगति, क्योंकि कुगति और सुगति में चारों गतियां आ गई। संचेतन का फल तो नियम से पंचम गति है, मुक्ति है। इसलिए यह कलश, जिस कलश के आधार से हम आप लोगों ने चिंतन बिंदु लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं चिंता की कक्षा में से पार होकर हम आप सभी लोग चिंतन की कक्षा में आवे। और चिंतन की कक्षा में ज्ञानी के चिंतन में क्या होता है, तो 144 नंबर का कलश का विषय होता है, और उसके फल में वह नियम से संचेतन करता करता पंचम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह 144 नंबर का कलश है। आप लोग खूब अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का विषय बनाइएगा और खूब खूब आनंद लीजिए। बहुत बहुत अधिक आनंद की गहराई में डूबिएगा, खूब अंदर में से स्नान करिएगा। परम शांति हम आप सभी को प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। अभी हम आप लोग कलश लेते हैं, इसको दोबारा हम आप लोग इस कलश को आनंद के साथ पढ़ते हैं, फिर स्वाध्याय को विराम देते हैं। अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हम आप सभी हाथ जोड़ते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो